जी हाँ दोस्तों, टोक्यो ओलंपिक शुरू होने में बहुत ही कम दिन बचे हैं, लेकिन ऐसे में हम बात कर रहे हैं उन पहलवानों के बारे में, उन मशहूर खिलाड़ियों के बारे में जिनसे उम्मीद है कि इस बार कुश्ती या फिर किसी अन्य खेल में वो कोई पदक ला सकेंगे। तो दोस्तों अब बात करते हैं किस प्रकार से कुछ पहलवानों के बारे में। कुश्ती के अखाड़े और उसके बाहर कभी एक दूसरे की चिर प्रतिद्वंदी रही सोनम और अंशु मलिक परिवार और कोच की पहल पर अब अच्छी दोस्त है। आपको बता दें कि अब टोक्यो ओलंपिक में दोनों से देश को गोल्ड मेडल की उम्मीद है, क्योंकि कुश्ती में भारत देश बहुत तरक्की कर रहा है। अब दोनों की दोस्ती का सबसे ज़्यादा फायदा भारतीय कुश्ती को हुआ है। टोक्यो ओलंपिक के लिए दोनों का क्वालिफाई होना किसी सपने के सच होने जैसा है। अंशु के कोच जगदीश और पिता धर्मवीर चाहते थे कि उनकी बेटी साल 2024 के पेरिस के खेलों के लिए तैयार रहे। सोनम के बारे में कोच अजमेर मलिक और पिता राज मलिक भी ऐसा ही सोचते थे। उन्होंने हालांकि टोक्यो ओलंपिक के खेलों के लिए क्वालिफाई कर सबको चौंका दिया। अब अंशु और सोनम ने इन खेलों के स्थापित सितारे पूजा डांडा और साक्षी मलिक को पछाड़कर भारतीय टीम में क्रमश 57 किलोग्राम और 62 किलोग्राम वर्ग में जगह पक्की की। इससे पहले अंशु और सोनम नेशनल और अलग अलग राष्ट्रीय स्तर पर कुश्ती में एक दूसरे को पछाड़ने के लिए कई सारी प्लानिंग तैयार करती थी। दोनों पहलवान 56 किलोग्राम कैटेगरी और 60 किलोग्राम कैटेगरी में एक दूसरे को खिताब से दूर करना चाहते थे। इससे न केवल उनके बीच बल्कि उनके परिवारों के बीच भी आपसी दुश्मनी पैदा हो गई थी। अब धर्मवीर और राज के बीच कई बार मारपीट जैसी स्थिति भी हो गई, क्योंकि दोनों को लगता था कि उनकी बेटी जीत की असली हकदार है। ये चीज़ें हालांकि ज़्यादा दिनों तक नहीं चली। आपको बता दें कि इसमें क्या मोड़ आया। दरअसल दोस्तों, अंशु के पिता धर्मवीर ने कहा कि वे दोनों अच्छे हैं। हमने सोचा था कि अगर वे इस श्रेणी में रहे तो क्षमता होने के बावजूद उनमें से एक भारत का प्रतिनिधित्व करने से चूक जाएगा, इसलिए हमने उनकी श्रेणियां बदलने का फैसला किया। उन्होंने कहा कि उस समय अंशु 60 कैटेगरी में बनी रही, बल्कि सोनम 56 कैटेगरी में हिस्सा लिया। यही उनके लिए सबसे अच्छा विकल्प था। उसके बाद दोनों वर्ल्ड चैंपियन 2007 में कैडेट बन गए। अब अंशु से जब इस बारे में पूछा गया तो उनके चेहरे पर मुस्कान आ गई। हालांकि सोनम ने कहा कि हम आप अब बहनों की तरह हैं, हम एक दूसरे की सफलता का लुत्फ उठाते हैं। यानी कि जो अभी तक खून के प्यासे थे, अब वो एक दूसरे की सफलता एंजॉय कर रहे हैं। यही खासियत है दोस्तों भारत देश की। अब दोनों की दोस्ती लखनऊ के नेशनल शिविर के दौरान एक ही कमरे में रहने से और मजबूत हो गई। अंशु ने पिछले कुछ समय से इंटरनेशनल लेवल की 6 कंपटीशन में से 5 में पदक हासिल किए हैं। जब उनसे पूछा गया कि क्या वह 57 किलोग्राम में एक्सपीरियंस पहलवानों के खिलाफ घबराई हुई थी, तो उन्होंने कहा नहीं। अंशु ने कहा, मैं सीनियर्स से कभी नहीं डरती, मैं बस उन्हें पटखनी देने का इंतज़ार कर रही थी। मैं हमेशा से वो पदक जीतना चाहती थी और पोडियम का एहसास लेना चाहती थी। स्कूल में भी सबसे ज़्यादा अव्वल दर्जे की रहना चाहती थी। इसी के साथ साथ दोस्तों अंशु ने यह भी कहा कि उनकी पॉजिटिविटी सबसे बड़ी ताकत है। उन्होंने कहा कि मैं मानसिक रूप से बहुत मजबूत हूँ। अगर कोई मेरे बारे में नेगेटिव बातें करता है या मुझसे कहता है कि मैं मजबूत प्रतिद्वंदियों के खिलाफ अच्छा प्रदर्शन नहीं कर पाऊंगी, तो भी मैं कोई हिचकिचाहट या परेशानी नहीं लेती, सब बातें मूव ऑन कर जाती हूँ। सोनम ने एशियाई क्वालिफायर में सिल्वर मेडल के साथ टोक्यो ओलंपिक खेलों के लिए क्वालिफाई करने से पहले रियो ओलंपिक साल 2016 की पदक विजेता साक्षी मलिक को 4 बार हराकर सबका ध्यान आकर्षित करा। यानी कि जिस खिलाड़ी ने साल 2016 में ओलंपिक में खिताब जीता है, उसको 4 बार पहले ही हरा चुकी हैं। तो यहाँ से तो मेडल दोस्तों साफ नजर आ रहा है। उन्होंने इससे पहले स्थानीय दंगलों में दिव्य काकरना, रितु मलिक, सरिता मोर, निशा और सुदेश जैसी एक्सपीरियंस पहलवानों को पटखनी दी थी। उनके कोच अजमेर ने कहा है कि हम सिर्फ यहाँ परखना चाहते थे कि वे इन प्रतिद्वंदियों के खिलाफ कहाँ ठहरती हैं, लेकिन वह सबको पटखनी देकर आश्चर्यचकित करते रही। सोनम सीनियर लेवल पर मौका देने के लिए पहलवानों के लिए कोच और परिवार को काफ़ी कड़ी मेहनत करनी पड़ी। साल 2019 में काफ़ी मेहनत के बाद हालांकि भारतीय कुश्ती संघ यानी कि WFI ने सोनम को रोम रैंकिंग सीरीज़ के लिए जनवरी 2020 के ट्रायल में मौका दिया। अब अजमेर ने कहा कि ट्रायल्स में सोनम साक्षी मलिक पर भारी पड़ी और उन्होंने भारतीय टीम में जगह पक्की की। इसके बाद नेताजी यानी कि WFI के अध्यक्ष BB शरण ने कहा था कि अगर हम ट्रायल्स में उसे मौका नहीं देते तो यह बड़ी गलती होती। उन्होंने कहा कि WFI और कई अन्य लोगों ने तर्क दिया है कि एक्सपीरियंस की कमी के कारण यह चोटिल हो जाएगी। उन्होंने कहा कि हम ऐसा करके उसके करियर को खतरे में डाल देंगे, लेकिन हमने महासंघ को मानना जारी रखा। तो दोस्तों ये थी दोस्तों कैसे दुश्मनी थी वैसे दोस्ती में बदल गई। नेक्स्ट 9 स्पोर्ट्स की रिपोर्ट।